जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 9 दिसंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 9 दिसंबर के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। शिट, ओके। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 9 दिसंबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सभी कार्ड क्यों आए हैं। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आप लोग अपनी पावर में हैं। आप लोगों को अपनी वैल्यू समझ में आ चुकी है। आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव हैं। आप लोग काफ़ी खूबसूरत, गुड लुकिंग एंड अट्रैक्टिव हैं। एंड इस वजह से अब आप लोग किसी शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब आप किसी भी तरीके से डील किए जाने के लिए तैयार नहीं हैं। अब आपको चाहिए फुल रिस्पेक्ट। आपकी ज़िंदगी में गुडनेस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, सक्सेस आ रही है। एंड ये सब देख करके आपके पार्टनर की बैंड बजी हुई है। उनके पास हो सकता है कि आपको देने के लिए कोई बड़ा ऑफर नहीं है, जिस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 157 एंड दिस वन इज, यहाँ पे कुछ नहीं है एंड ये क्या है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। वेरी गुड। 157 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर कंट्रोल का कार्ड आ चुका है। कंट्रोल कर रहे हैं आपके पार्टनर अपनी फीलिंग को। आपके पार्टनर आपसे हाईली इम्प्रेस हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपसे। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, इनके ख्वाबों ख्यालों में 24 घंटे आप समाये रहते हैं। आपसे इस कदर इनको अट्रैक्शन नज़र आ रहा है कि जैसे आप इनको चारों तरफ दिखाई पड़ते हैं। आपके बारे में सुबह से लेकर शाम तक सोचना, आपको इमेजिन करना, आपके ही ख्यालों में डूबे रहना इनका काम है। तेरे ख्यालों में डूबे रहना मेरा काम अब यही है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इनके पास और कोई काम ही नहीं बचा है सिवाय इसके कि आपको सोचें। अपने ऊपर बहुत कंट्रोल करते हैं। बहुत हार्डली ये आपसे डिस्कनेक्ट होने की कोशिश करते रहते हैं कि किसी भी तरीके से आपके ख्यालों से निकल जाएं। लेकिन इतना आसान नहीं है आपकी चीज़ों से, आपके अट्रैक्शन, आपके चार्म से छुटकारा पाना। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये बचपन का कनेक्शन हो सकता है। पेज ऑफ वैंड, ये आपको बचपन से जानते हैं या फिर ये बचपन का प्यार है, या ये काफ़ी पुराना लव हो सकता है, काफ़ी पुराना अट्रैक्शन हो सकता है, ये रोग पुराना हो सकता है, जिस वजह से आपके पार्टनर को फील होता है कि भाई इनकी खुशी तो आप ही के अंदर समाई हुई है, आप ही इनकी अबंडेंस हो। आप ही मतलब मुझे लिटरली ये देखिए, पेज ऑफ वैंड, ये क्वीन ऑफ वैंड, जैसे आपको बच्चे से यंग होते देखा है। एंड यंग होने के बाद आप इतने कमाल के खूबसूरत हो गए हैं कि आपके पार्टनर को लिटरली फील हो रहा है कि मतलब अम, आपके अलावा इनको कुछ और चाहिए ही नहीं। आप ही इनके लिए जैसे मछली की आँख बन चुके हैं कि जैसे इनका गोल, इनका फोकस, इनका सब कुछ सिर्फ आप पे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन चुके हैं कि बस तुम ही मिल जाओ, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये स्टोरी जो है ये आपके पार्टनर की तरफ से ही शुरू हुई है, क्योंकि इस सिचुएशन को आपके पार्टनर ही लीड कर रहे हैं। यहाँ पे आपका कोई रोल नहीं है, आप सिर्फ अट्रैक्टिव हैं एंड बाकी सब कुछ आपके पार्टनर का ही किया हुआ है। मतलब जिसे कहा जाए आपके पार्टनर भी मजिशियन है। ऐसा नहीं है कि ये कोई हल्के फुल्के इंसान है, ये बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड पर्सन है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आप पर बहुत ज़्यादा चक्कर चलाने की कोशिश की हो, आपको अट्रैक्ट करने की, आपको मतलब आपके साथ कुछ कनेक्शन बनाने की कोशिश की हो, लेकिन वो सबका सब फेल हो गया है। क्योंकि यहाँ पे आप इंट्यूटिव भी हैं, आप काफ़ी ज़्यादा गार्डेड भी हैं। आपको पता चल जाता है कि सामने वाला किस इंटेंशन से आपके पास आ रहा है एंड आप उसकी छुट्टी कर देते हैं।
तो आपके पार्टनर की कोई भी चालाकी आपके ऊपर चल नहीं पा रही है। चालाकी का मतलब कोई बैड सेंस नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है ना कि मजिशियन जो होता है वो मल्टीपल अफेयर रखता है। मजिशियन जो होता है वो मे भी इनको आपसे फिजिकल अट्रैक्शन था, इस वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। लेकिन आपके लिए मैंने बताया ना कि आप लोग किसी छोटे मोटे ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप क्या हैं। आप मैरिज मटेरियल हैं, आप टाइम पास वाले इंसान नहीं हैं। एंड ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है। फिलहाल तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर आप इनके झांसे में नहीं आ रहे हैं तो फिर ये आपसे खुद को डिस्कनेक्ट कर दें। लेकिन डिस्कनेक्ट करना क्या आसान काम है। जब रोग जितना पुराना हो जाता है वो उतना ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी में। एंड ये जो आपका प्यार है ये इनके पूरे पर्सनैलिटी पे समा चुका है, जिससे निकल पाना अब इनके बस की बात नहीं है। 5 ऑफ वैंड। आपके पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, मतलब आप बड़े ही शार्प माइंडेड पर्सन हैं। ये आपको भी इसी तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि आपके कोई गुरुजी हो सकते हैं, आपको किसी ने गाइड किया। क्योंकि यहाँ पर एक टाइम ऐसा था जब आपकी लाइफ में बहुत ही टफ फेज था, जिसमें आपने अकेले फाइट की है। ओके। एंड आपको किसी गुरुजी ने किसी ने हेल्प की है, जिसकी वजह से आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट डेवलप हुआ है, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो किए हैं, काफ़ी ज़्यादा वाइजली आप चले हैं। एंड आपने अपनी लाइफ में चीज़ों को सॉर्ट आउट किया है। मतलब जैसे इसे आप ये इस तरीके से ले सकते हैं कि जैसे आपकी लाइफ में कोई फेज़ था जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था। ओके। लेकिन आपने स्पिरिचुअलिटी के दम पे या फिर अपनी नॉलेज अपनी विजडम के दम पर उस चीज़ को पार किया है। ओके। यस। एंड वो सिचुएशन ऐसी थी जिसमें आप अकेले ही कई सिचुएशन में लड़े हैं। मतलब जैसे वॉरियर होते हैं बैटल फील्ड में, उनके ऊपर एक साथ कई सारे लोग अटैक कर दें तो वो एक बंदा 10 लोगों से अकेले फाइट करता है। मतलब आप 1 मैन आर्मी मान सकते हैं। ओके। तो आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपने अकेले ही सब मुसीबतों से फाइट करके आपने अपनी पोजीशन बनाई है। तो आपके पार्टनर आपसे इम्प्रेस भी बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर आप अपने आप को वैसे पहले काफ़ी ज़्यादा चालाक मानते थे। मैंने आपको बताया ना कि ये मजिशियन है। इन्होंने आपको भी कई तरीके से ट्रैप करने की अट्रैक्ट करने की कोशिश की होगी, क्योंकि ये लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। एंड ये ओवर कॉन्फिडेंट भी थे। इनको लगता था कि जैसे आप पेज हैं। पेज का मतलब जैसे लोग कहते नहीं है कि मेरे सामने तो तुम अभी बच्चे हो, तो इनको फील होता था कि आप किस खेत की मूली हैं, आपको तो 2 मिनट में ये जो है अपने अट्रैक्शन में फंसा लेंगे, या फिर आपसे 2 मिनट में अपना काम निकाल लेंगे। लेकिन इनको बाद में रियलाइज़ हुआ है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाल थे आप। ओके। आप देखने में बड़े बच्चों जैसे इनोसेंट प्यारे से क्यूटी क्यूटी लगते थे लेकिन आप लोगों के अंदर जो था वो बिल्कुल फायर, आप बिल्कुल फायरी अट्रैक्टिव, मतलब इस लेवल का करेज, एनर्जी एंड पावर, विजडम सब कुछ आपके अंदर है। मतलब टोटल पैकेज हैं आप। ओके। एंड आपके पार्टनर देख रहे हैं कि जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ में सक्सेस को पाया है, अपनी एक पोजीशन बनाई है, अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना के आप लोग उस पर निशान से बैठे हैं। तो ये पर्सनालिटी हैंडल करने वाली नहीं है, ये पर्सनालिटी ट्रैप करने वाली नहीं है। ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझ रहे थे, लेकिन अब इनको जैसे जैसे आप बड़े हुए हैं, टाइम स्पेंड हुआ है, मतलब टाइम आगे बढ़ा है, इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप कोई हल्की फुल्के पर्सन नहीं है, आप कमाल के हैं। तो इनका जो एक अट्रैक्शन है वो अलग लेवल पे बढ़ गया है आपके लिए। इनको लग रहा है कि मतलब ये तो कुछ अलग ही लेवल का इंसान निकला। ओके। इनको लग रहा है कि आप बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं, बहुत आगे तक जाएंगे। एंड अब इनकी सिट्टी पिट्टी गुम है। ये देखिए पेज की एनर्जी में आ गए हैं। अब इस वक्त ये आपको दूर से स्टॉप कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि मतलब इनकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं कि भाई ये इंसान को मैंने क्या सोचा था, क्या निकला। अट्रैक्शन इतना घनघोर हो रहा है कि लिटरली मतलब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बहुत हाई लेवल का अट्रैक्शन हो रहा है। एंड इनको लग रहा है कि जैसे आप इन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको सारी फाइट अकेले करनी पड़ी। भले ही आपको बचपन से जानते हैं, भले ही कुछ भी रीज़न था, लेकिन एटलीस्ट जब जैसे ये तारीफ़ें कर रहे हैं कि तुमने तो अकेले सबसे फाइट कर ली, तो आप क्या कर रहे थे उस टाइम पर?
आप कहाँ गायब हो गए थे? आप सिर्फ अट्रैक्ट होने के लिए थे। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको डिवाइन ने, एंजल ने, ऊपरी शक्तियों ने आपको हेल्प किया है, ईश्वर ने आपको मदद किया है। ओके। 516 ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकता है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अब आपने लड़ करके अपनी पोजीशन पाई है, आपके पास पैसा, लग्जरी, मनी एंड ब्यूटी सब कुछ है। ओके। एंड यहाँ पे आ गया है 7 ऑफ कप्स, ट्रिकरी। अब आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं इनकी लाइफ में, क्योंकि इनकी हैबिट थी ना बहुत सारे लोगों से कनेक्शन रखने की, मल्टीपल लोगों से बातें करने की। इनको लगता था कि मैं तो हीरो हूँ, मैं चाहे जितने लोगों को ट्रैप कर सकता हूँ, बाएं हाथ का खेल है। वो सब जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई थी, अब वही चीज़ें इनके लिए हेडेक बन गई हैं, क्योंकि जो आपने किया है आपके सामने वही आएगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पास्ट में इतने सारे लोगों से अफेयर रखा है, या तो उसी में से किसी से शादी कर ली, एंड वो पर्सन ड्रैगन बन के जैसे इनके सर पे बैठा है। वो पर्सन अब इनको बिल्कुल भी जैसे कंट्रोल करके रखा है। ये वहाँ पे जैसे अ, सिर्फ बटरिंग करते हैं, सिर्फ उस पर्सन के मन का करते हैं, एंड वो पर्सन फिर इनको थोड़ा बहुत दे देता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो गिलहरी है इसके पास ये सारा सामान है, लेकिन बड़ा वाला ये इसके पास है, तो इनको बटरिंग करनी पड़ेगी, इनको बहुत कुछ इनके मन का करना पड़ेगा, तब इस गिलहरी को ये मिलेगा। तो लिटरली यहाँ पे लग रहा है कि जैसे थोड़ा कुछ भी पाने के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये ऐसे किसी टेम्पटेशन में फंस गए हैं। तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे आप इनसे कहीं ज़्यादा वाइज हैं, कि आपने सही डिसीज़न लिए। आपके लिए भी बहुत सारे सूटर्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आपको भी जैसे लाइन देते रहते हैं, बहुत सारे लोग आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप स्पिरिचुअल हैं, आपका कनेक्शन डिवाइन से है, आप सीधे रास्ते पे चलते हैं, आप कोई उल्टे सीधे काम नहीं करते हैं, आपके अंदर कोई घमंड नहीं है, आप इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाते हैं कि मैं बड़ी खूबसूरत हूँ तो मैं 10 लोगों को अट्रैक्ट कर लूँ। लेकिन यहाँ भी आपके पार्टनर ने मौके पे चौका मार दिया है। इनको लगा कि ये बड़े खूबसूरत हैं तो चलो 10 लोगों से चक्कर कर लो, एंड अब वही जो चक्कर हैं, वही जो अफेयर हैं, वो इनके लिए सरदर्द बन चुके हैं। ओके। 5 7 12 अब आपके पार्टनर उल्टे लटके हैं, इनको पनिश किया जा रहा है, इनको बताया जा रहा है कि ये कनेक्शन अगर चाहिए तो सीधे चलना पड़ेगा, अगर उल्टे चलोगे तो बहुत तगड़े वाले पनिशमेंट मिलेंगे। तो फिलहाल तो आपके पार्टनर पनिशमेंट खा रहे हैं, इनको अभी दिक्कतें हो रही हैं, अब इनको ऐसे ही रहने दीजिए, ये जब ठीक हो जाएंगे तभी अपने आप आ जाएंगे। ठीक है। जय माता दी।